राजा की ओर राजा तलवार निकल, बोलो खंडन करो। अब खंडन तो ये होगा कि नहीं राजा नीति युक्त नहीं है, उसको सिद्ध करो कैसे नीति युक्त नहीं है। तीसरी बात, यामुनाचार्य जी ने कहा राजा तो नीति युक्त है ही, राजा तो धर्मावलंबी है ही, पर इनकी पत्नी पतिव्रता नारी है। वो अपने पति के अलावा किसी को भी कभी दूषित दृष्टि से नहीं देखती है। वो केवल पत्नी पतिव्रता है, अपने पति को ही सर्वस्व मानती है। करो खंडन। तीन बात ऐसी बोल दें कि महाराज कोलाहल, पंडित जी तो चरणों में गिर गए, बोले भगवान क्षमा करो, गलती हो गई मुझसे। तभी राजा ने रानी की ओर देखा। रानी बोली मैंने पहले ही कहा था, ये विद्वान तो हैं पर विद्वान के साथ साथ विवेकी भी हैं। ये चाहते तो अपने गुरु से सीखे हुए, अपनी माता और अपनी दादी से सीखे हुए परम विद्वानों का यहाँ पर विवेचन कर सकते थे, यहाँ पर लच्छेदार वाणी बोल करके अपनी महिमा गरिमा को बढ़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने सामान्य से 3 शब्दों में उसको हरा दिया। इससे क्या प्रमाणित होता है कि विद्वान तो हैं पर साथ में विवेकी भी हैं, और ये विवेक इनके चित्त में आया, इस बात का प्रमाण है कि ये सत्संग भी करते हैं। अब जो शर्त हुई थी वो कीजिए। राजा ने तुरंत अपनी आधे साम्राज्य को श्री यमुनाचार्य जी को प्रदान कर दिया, और श्री यमुनाचार्य जी एक राज होकर, एक राजा की तरह, एक राजकुमार की तरह उस भाव में रहने लगे। माता जी को भी लिया, दादी को भी लिया, वहीं निवास करने लगे। आप 35 वर्ष तक, बाल्यकाल में 15-16 वर्ष की आयु में शास्त्रार्थ में गए थे, 35 साल तक उसी राज्य में एक राजा की तरह, एक राजकुमार की तरह रहे, लेकिन आपने राज्य भाव को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। ठाकुर जी इनसे बड़े प्रभावित हो गए। बोले विद्वान भी है, सुंदर भी है, तेजों में भी है, सर्वगुण संपन्न है, सारी योग्यताएं इनके चरणों में है, लेकिन फिर भी ये कितना एकनिष्ठता रखते हैं। अब इनको स्वीकार करने का समय आया। तभी आपको खबर मिली कि आपके दादाजी जो संन्यास ले चुके थे वे मरणासन स्थिति में हैं, तो आप उनका दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तभी मार्ग में कावेरी के तट पर विराजमान श्री रंगनाथ मंदिर, श्री रंगम जो कि दक्षिण में विराजमान है, मंदिर पड़ा। तो आपने मन में विचार किया क्यों ना यहां पर ठाकुर जी का दर्शन करें। और जैसे ही आप दर्शन करने के लिए गए, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं वेदवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विश्वं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यही श्लोक का दर्शन होता है रंगनाथ मंदिर में। शांताकारं, शांताकार है ठाकुर जी का। भुजग शयनम, भुजग कहते हैं सर्प, उसके ऊपर शयन कर रहे हैं। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, नाभि से एक पद्म प्रकट है, कमल, और उसके ऊपर कौन बैठे हैं? ब्रह्मा जी। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम, विश्व के जो आधार हैं, जिनके कारण ये पूरा विश्व चल रहा है। गगन सदृशम, जो गगन के समान है। वेद वर्णम शुभांगम, लक्ष्मीकांतम, लक्ष्मी के जो पति हैं। कमल नयनम, कमल जैसे जिनके नेत्र हैं। योग ध्यान गम्यम, योगी बड़े बड़े जिनके ध्यान में रहते हैं। वंदे विष्णुम भवभयहरम सर्वलोकैक। आपने जैसे ही जाकर के गर्भगृह में विराजमान शेषनाग पर पड़े नारायण भगवान का दर्शन किया, आज तक जितनी योग्यताएं देखी थी, जितनी सफलताएं देखी थी,